सब्सक्राइब करिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। आज के वीडियो में हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर, इसके बारे में जानेंगे। अवतल दर्पण में देख पा रहे हैं आप, P ध्रुव है, F फोकस और C वक्रता केंद्र दिख रहा है। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी और वक्रता केंद्र से P ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आगे हम जानेंगे कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के साथ ही साथ प्रतिबिंब की स्थिति में, आकार में और उसकी प्रकृति में किस तरीके से परिवर्तन होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। तो वस्तु जब अनंत पर होती है तो हम जानते हैं कि प्रकाश किरणें क्या होती है, समानांतर आती है। तो समानांतर आने के बाद प्रकाश किरणें फोकस से होकर गुजरती है, अर्थात जो इमेज होगा, प्रतिबिंब होगा, वह फोकस पर बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, फोकस पर होगी, और उसका आकार की बात करें तो वह बिंदु के आकार का होगा। साथ ही साथ जो प्रकृति है प्रतिबिंब की, वह वास्तविक और उल्टा बनेगा। दूसरी स्थिति पे चलते हैं, जब वस्तु C से परे हो। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरती है और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो आप जानते हैं जब वस्तु C से परे हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, जैसा आप देख पा रहे हैं, C और F के बीच बनता है। प्रतिबिंब का जो आकार होता है वह वस्तु से छोटा और प्रकृति जो होता है प्रतिबिंब का वास्तविक और उल्टा होता है। अब जानते हैं तीसरी स्थिति, जब वस्तु C पर हो। तो वस्तु जब C पे होती है तो देख पा रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से गुजर जाती है और दूसरी स्थिति में फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति आप C के पास देख पा रहे हैं। तो जानते हैं जब वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति C पर, जैसा देख पा रहे हैं, उसका आकार वस्तु के बराबर या समान होता है। साथ ही साथ प्रकृति जो होती है प्रतिबिंब की वास्तविक और उल्टा बनता है। अब जानते हैं चौथी स्थिति, जब वस्तु C और F के बीच हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। तो हम जानते हैं कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से गुजरती है और फोकस से जाने वाली मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, प्रतिबिंब C से परे बन रहा है। तो जब वस्तु C और F के बीच हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति C से परे बनता है और आकार जो है वस्तु से बड़ा होता है। साथ ही साथ उसकी प्रकृति की बात करें तो वह वास्तविक और उल्टा बनता है। अब जानते हैं पांचवी स्थिति, जब वस्तु F फोकस पर हो। तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें फोकस से निकल जा रही है। साथ ही साथ वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, अर्थात प्रकाश की किरणें क्या होती है, समानांतर होती है और जो प्रतिबिंब बन रहा है वह अनंत पर बनता है समानांतर होने के कारण। तो जान लेते हैं, जब वस्तु F फोकस पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर बनती है और आकार की बात करें प्रतिबिंब का तो वस्तु से क्या होता है, वह अत्यधिक बड़ा बनता है। साथ ही साथ प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होती है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब जानते हैं छठवीं स्थिति, जब वस्तु P ध्रुव और F फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो देख पा रहे हैं, जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से गुजरती है और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग से वापस लौट जाती है और जब इन बिंदुओं को डॉट लाइन के रूप में पीछे बढ़ाया जाता है तो एक बिंदु पर मिलती है, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु P ध्रुव और F फोकस के बीच हो तो देख पा रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे और
आकार जो होता है इसका विवर्धित बहुत बड़ा होता है। साथ ही साथ इसका प्रकृति की बात करें प्रतिबिंब की तो आभासी और सीधा हमें प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का और वस्तु के साथ विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनती है, यहाँ पे इस चार्ट के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार कैसा रहेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले एजुकेशनल वीडियो के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।